अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है मीर तकी मीर की गज़ल जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का। हम इस वीडियो में गज़ल के अशार पर बात करेंगे, उनकी वजाहत और उनके फ़नी मुहासिन का जायज़ा लेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहला शेर। जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। पहला शेर है गज़ल का मतला और मक्ता की वजाहत में अपनी एक और वीडियो में कर चुकी हूँ। सनत देखी जाए तो सनत तज़ाद मौजूद है, जिसके अल्फाज आज और कल मुतज़ाद की कैफियत की तर्जुमानी करते हैं और मजाज मुरसल की कैफियत भी नुमाया है। शायर ने यहाँ पर इंसान की कहानी बयान की है और नसीब का बयान किया है। दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए शायर कहते हैं कि जिस शख्स को बादशाह बनकर गरूर व तकब्बुर और हुक्मरानी का दावा होता है, वो दावा हमेशा नहीं रहता। एक दिन वो तख्तो ताज छोड़कर दुनिया से गुजर जाता है और लवाहिकीन और उससे फ़ायदा उठाने वाले उसके गम में नोहाखानी कर रहे होते हैं। ये बात ऐन हकीकत है। हर इंसान को मौत का जायका चखना है, कोई भी इस अंजाम से नहीं बच सकता। दुनिया की ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इस पर क्या गरूर किया जाए। ये दुनिया की बेसबाती है जिसे कुरान करीम में कई जगह बयान किया गया है। अलमताउद दुनिया कलीलुन, यानी दुनिया का माल बहुत कम कीमत है। वल आखिरतो वब्का, और आखिरत खैर और हमेशा बाकी रहने वाली है। ये सूफिया कराम और औलियाउल्लाह का मौजू है, लेकिन ये उर्दू के गज़ल गो शोरा का महबूब मौजू रहा, जिसमें सूफ़ी होने या ना होने की कोई कैद नहीं। ताहम अंदाज़े बयां हर एक क्लासिकी शायर का अलग अलग है। यहाँ मीर इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि तख्तो ताज और मालो दुनिया का गरूर बहुत जल्द मिट जाता है। सच्चाई यही है कि ज़िंदगी मौत की अमानत है। बाद अज़ मर्ग नवाहिकीन नोहा खानी करते रह जाते हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया की और कोई हकीकत बाकी नहीं रहती। इसी हवाले से मुझे अनीस का एक शेर याद आ रहा है। अनीस दम भर का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। शेर नंबर 2। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। इस शेर में इस्तिआरे की कैफियत नुमाया है। इंसान को सफरी करार दिया गया है। इंसान अकेला आया और अकेला ही जाएगा। इस दुनिया की मंजिल से गुजरने वाला कोई मुसाफिर यानी कोई भी शख्स अपने आप को सलामत नहीं ले जा सकता। इस दुनिया में ऐशो इशरत में दुनिया की रंगीनियों में उलझकर इंसान अपने मकसद तख्लीक से गाफिल हो जाता है। उसके पास कितना ही साजो सामान हो, दुनिया में मालो दौलत जमा करने में वो किस कदर मगन हो, कितनी उसके पास जायदादें, ज़मीनें, मकान सब यहीं रह जाते हैं। मुसाफिर खाली हाथ चला जाता है। मौत के बाद का अगला सफ़र खाली हाथ जारी रहता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दौराने सफ़र दुनिया में किसी मुसाफिर को लूटकर कंगाल और खाली हाथ कर दिया जाए, ये एक नहायत मुनासिब तशबीह है। मरने वाला भी अपना सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ यहाँ से जाता है। हमें मालूम है कि यहाँ का क़याम आर्जी है, तो हमें ज़्यादा साजो सामान जमा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हदीस में इरशाद है, तुम जायदादें ना बनाओ और फालतू साजो सामान इकट्ठा ना करो, ऐसा ना हो कि तुम दुनिया ही के होके रह जाओ। ये शोरा का महबूब मौजू रहा है। एक और शायर इसी तरह से तंबीह करता है, आज के बाद इशरते मजलिसे शाम गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद, पर तेरे बाद हम कहाँ। बढ़ते हैं तीसरे शेर की जानिब। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनों की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। शायर अपने जनून इश्क की कैफियत का बयान कर रहे हैं।
जज्बा इश्क की जावेदानी बयान करते हुए कहते हैं कि इश्क एक ऐसा दश्त है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। मोहब्बत कोई किसी आरसी हालत का नाम नहीं जो डराने धमकाने से या कैदोबंद की सऊबतों से ख़त्म हो जाए। इसका इलाज पाबंदियाँ और सख्तियाँ नहीं हैं। दुनिया वालों ने हमें बतौर इलाज कैद में डाल दिया है, लेकिन सख्तियों में रखकर इस जज्बे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये हकीकत जुल्म करने वालों के लिए बयान की गई कि जुल्म जोर से बाज आएँ। मोहब्बत ख्वाह माशूक से हो, मजाजी हो या हकीकी, वतन से हो या मज़हब से, या बेटे बाप, रिश्तेदार, आका, इमाम या रसूल से हो, जब इश्क हो जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। तारीख़ इंसानी में मज़कूरा मोहब्बतों की सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी कि लोग आका और मौला, रसूल करीम और इमाम, यहाँ तक कि वतन की आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना देते रहे, मगर ये जज्बा इश्क सर्द ना हुआ। दर हकीकत मौत ही इस कैफियत का इलाज है। शायर का मकसद भी दोहराने का यही है कि अब इश्क का इलाज ज़िंदगी में मुमकिन नहीं तो मैं पत्थर से सर टकरा कर ख़ुद को मौत के हवाले कर दूं, तभी शायद मुझे इस जज्बा इश्क से छुटकारा मिले। दूसरी सूरत में हम इस इश्क की कैफियत से वापस आने वाले नहीं। गोया हमारे इश्क का जुनून हमारी मौत पर ही ख़त्म होगा। इसी हवाले से जिगर का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। अगला शेर, शेर नंबर 4। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। इस शेर में इस्तिआरा नुमाया है। कारगहे शीशा गरी यानी शीशे बनाने का कारखाना दुनिया को कहा गया है। शायर दुनियावी ज़िंदगी की नज़ाकत और अहमियत बयान कर रहे हैं और इंसान दोस्ती के जज्बे और एहतराम आदमियत का दर्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि आफाक यानी उफ़क़ की जमा आसमानों के नीचे कायम ये कुराए अर्ज़ जिस पर लोग बसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे शीशे का कारखाना। यहाँ हर काम इंतहाई एहतियात से किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी एहतियाती और सख्ती शीशे की अशिया को तबाह बर्बाद कर देती है। जिस तरह लकड़ी या लोहे की धातु की चीज़ों को रखा जाता है, अगर उसी तरह शीशे की अशिया को रखा जाए तो वो तहस नहस हो सकती हैं। इंसानी ज़िंदगी भी उसी एहतियात की तालिब है, क्योंकि सांस जो आ जा रहा है अगर रुक जाए तो शीशे की चीज़ों की तरह इंसानी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। इस मिसाल से शायर ये वाज़े करना चाहता है कि लापरवाही और गफलत से ज़िंदगी ना गुजारी जाए, बल्कि एक एक लम्हे और एक एक सांस की कदर करते हुए हमारी ज़िंदगी से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ज़िंदगी के असल मकसद यानी रज़ाए इलाही के लिए नेक अमाल में मसरूफ़ रहा जाए। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शीशे की मानिंद ज़रा सी जल्दबाजी इंसान को ठेस पहुंचा सकती है, उसे अपने मकाम और मर्तबे से दूरी का सामना करना पड़ सकता है। नेक अमाल में मसरूफ़ रहकर ही हम अपने मकाम और मर्तबे को हासिल कर सकते हैं, वरना पछताने का मौका भी ना मिल पाएगा। अनीस का एक शेर इसी हवाले से है। ख्याल खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। गज़ल का आखिरी शेर, शेर नंबर 5। टुक मीर जिगरे सौख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग सहरी का। गज़ल का मक्ता जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इस्तिआरा चराग सहरी यानी सुबह के वक्त टिमटिमाने वाले चराग को ज़िंदगी के इख्तिताम के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। शायर का कहना है कि ए मेरे महबूब, मेरी जल्द खबर ले, यानी मेरी तरफ तवज्जो दे, उसका इलाज कर जो बीमार है, जिसका जिगर जल चुका। ए दोस्त, जैसे सुबह के वक्त का चराग रात भर जलने के बाद बुझने वाला होता है, क्योंकि उसका ईंधन यानी तेल
खात्मे के करीब होता है या सुबह होने पर उसे बुझा दिया जाता है। सुबह के चिराग की तशबीह एक इंतहाई बीमार आदमी के लिए नहायत मुनासिब और फितरी है। वजह तशबीह इख्तिताम पजीर होने से पहले की हालत है और महबूब को नज़र करम के लिए मुल्तफित करने का बहुत अच्छा जवाज़ फराहम करना है। शायर का कहना है कि वक्त आखिर करीब है, मेरी जल्द खबरगिरी करो। वो सोख्ता नसीब, शायर ख़ुद को सोख्ता नसीब यानी जले हुए नसीबों वाला करार देते हुए कहते हैं कि गमो अलम की बदौलत मेरी तमाम जिस्म जल चुका, मैं अब मौत के दहाने पर पहुंच चुका। किसी को नहीं मालूम कि कौन कितनी देर का मेहमान है, लेकिन बेहतर होगा, मुनासिब होगा कि तुम उस मरीज़ इश्क की जल्द खबर लो। इसी हवाले से इकबाल का एक शेर है, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर यह वीडियो मुकम्मल हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस वक्त से मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।